वजह से हम एकत्र आकर गौर कथा नहीं कर पाए सीरीज़ में, लेकिन हम जितना भी हमारे पास अवसर है हम गौर कथा ज़रूर करेंगे। तो गौरांग महाप्रभु इस कृपा प्राप्त करने के उस मूड को जागृत करने के लिए हम पहले एक भजन करेंगे, गाएंगे और चैतन्य महाप्रभु की कृपा को आकर्षित करने की कोशिश करेंगे, अपने भावनाओं को उस प्रकार से जागृत करेंगे। तो आप जहाँ पर भी है देख रहे हैं आप सॉन्ग बुक निकालिए, आपका वैष्णव भजन गीत आपके पास पुस्तक होगी, तो उसमें एक भजन है, गौरांग तुम्ही मोरे दया ना छाड़ी। चैतन्य महाप्रभु को हम उनकी दया हमारे ऊपर बरसे इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं, और हमारे ऊपर की जो दया है वो बंद नहीं होनी चाहिए, न छाड़ी वो दया, तो हम उनको प्रार्थना करें। गौरांग दया न छड़ी दया ना छड़ी अपना करिया रंगा, अपना करिया रंगा, चरणे रखियो गौरंग तुम्ही मोरे दया ना छड़ी हो। गौरांग तुम्ही मोरे दया ना छड़ी हो। गौरंग तुम्ही मोरे दया ना छड़ी हो। गौरंगे तुम्ही मोरे दया ना छड़ी हो। तुम्हारा चरण लगी अपना करिया रंगा, चरण रखी हो अपना करिया रंगा, चरण रखी हो। गौरंग तुम्ही दया ना छड़ी हो। गौरंग तुम्ही मोरे क्या करना चाहिए? ये तो मृदंग मुझे देना चाहिए, एक तो जिसको आता है उसको बुलाना चाहिए। क्या करना? गौरंग तुम्ही मोरे दया ना छड़ी हो। गौरंग तुम्ही मोरे दया ना छड़ी हो। अपना करिया रंगा, अपना करिया रंगा, चरण रखी हो। गौरंग तुम्ही मोरे दया ना छड़ी हो। गौरंग तुम्ही मोरे
छड़ी हो तुम्हारा चरण लगी तुम्हारा चरण लागे सब दिल दिलो शीतल चरण पया शीतल चरण पाया शरण लोईलो शरण लोईलो गौरंग तुम्ही मोरा दयाना छाडी हो गौरंग तुम्ही मोरे दयाना छड़ी हो एकुले ओकुले मुनी दिलु तिलांजली कुले ओ कुले मुनि दिलो तिलांजलि एकुले ओकुले मुनी दिलु तिलांजली कुले ओ कुले मुनि दिलो तिलांजलि राखियो शरण मोरे राखियो चरण मोरे राखियो चरण मोरे अपना भूली गौरंग तुम्ही मोरे दयाना छड़ी हो गौरंग तुम्ही मोरे दयाना छाडी हो गौरंग तुम्ही मोरे दयाना छड़ी वासुदेव गोसे बोले चरण धरिया वासुदेव घोषे बोले चरण धरिया कृपा करी रखो मोरे कृपा रखो मोरे पर जय दिया गौरंग तुम्ही मोरे दयाना छड़ी गौरंग तुम्ही मोरे दयाना छड़ी हो गौरंग तुम्ही मोरे दयाना छड़ी अपना करिया रंगा अपना करिया रंगा शरण राखियो गौरंग तुम्ही मोरे दयाना छड़ी गौरंग तुम्ही मोरे दयाना छड़ी हो गौरंग तुम्ही मोरे दयाना छड़ी गौरंग तुम्ही मोरे दयाना छड़ी हो गौरंग तुम्ही मोरे दयाना छड़ी
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणा ललितां श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे इस मंगलवार के साप्ताहिक सत्संग कार्यक्रम में। और विशेष कर हम जो चर्चा करने जा रहे हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु इनके आविर्भाव के उपलक्ष्य पर। और उनकी कृपा को प्राप्त करने के लिए और विशेष कर उस भावना में अपने आप को रखने के लिए जो कि बिना उस मूड में, बिना उस भावना के हम उनकी लीला में प्रवेश नहीं कर सकते हैं और ना ही उनका आविर्भाव हम ठीक प्रकार से मना सकते हैं। तो इस आविर्भाव के एक शुरुआत करते हुए या उस मूड को डेवलप करते हुए आज हम इस कथा को प्रारंभ करेंगे। पिछली बार हमने चर्चा की थी जिसमें भगवान चैतन्य महाप्रभु की नटखट लीला के ऊपर चर्चा की। तो हम एक दूसरे क्लास में एक विशेष जो IYCF हमारा क्लास था, फॉलोअप ग्रुप था, साधना ग्रुप, उसमें हम चर्चा कर रहे थे। तो हम चैतन्य महाप्रभु की लीला ये अनादिकाल से चमकने वाले सूर्य के समान है जो सबको प्रकाशित करते रहते हैं और सबके हृदय को उजागृत करते हैं, जिनका हृदय कलुषता से भरा हुआ है। और हम भी ये अपेक्षा करते हैं कि भगवान चैतन्य महाप्रभु हमारे इस हृदय में प्रवेश होकर, प्रकट होकर
हमारे हृदय का जो अंधकार है, कलुषता है, वो भगवान निकाले, उसको दूर करें, हमें आशीर्वाद प्रदान करें। तो चैतन्य महाप्रभु बड़े हुए, पहले तो निमाय पंडित के नाम से अपने आप को प्रकट कर रहे थे समाज के सामने, और लोग जो तार्किक थे तो उनके साथ वो तर्क करने की कोशिश करते थे, जो हारते थे वो उनसे नाराज थे, जो विद्यार्थी थे उनके वो बड़े खुश थे और अपने आप को एक अभिमान महसूस कर रहे थे कि हमारे गुरु, हमारे शिक्षक इतने होनहार हैं, इतने विशेष हैं, प्रवीण हैं। और कुछ लोग जो भक्त हैं वो उनके ऊपर अफसोस करते थे कि काश ये पंडित एक अच्छा भक्त होता, क्योंकि ऐसा कोई शास्त्र नहीं है, ऐसा कोई किताब नहीं है, ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है कि जो इसने पढ़ा नहीं हो। सारे बुक्स इसने पढ़े हैं, सब कुछ ये जानता है, लेकिन उस सार का, शास्त्र का जो अर्थ है, सार है, उसको ये जानता नहीं है, जो कि इस भक्ति करना मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। तो हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि अगर ये भक्त बन गया तो अच्छा होगा। तो इस प्रकार से लोग अपने अपने भाव के अनुसार महसूस कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु, लेकिन किसी को ज्ञात नहीं था कि चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान है। वो अपने आप को प्रकट रूप में नहीं रखते थे, अप्रकट रूप में रखते थे। और फिर निमाई पंडित एक बार प्रयाग गए, उनके पिता का निधन हुआ तो फिर प्रयाग गया और वहाँ पर उन्होंने अपना जो कार्य है वो संपन्न किया, और वहाँ पर उनकी भेंट ईश्वरपुरी से हुई। ईश्वरपुरी ये माधवेंद्रपुरी के शिष्य, और जो भक्त माधवेंद्रपुरी के शिष्य की परंपरा में आते हैं उनके बारे में ऐसा वर्णन आता है कि वो भगवान कृष्ण के, राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम को इस प्रकार से वो महसूस करते हैं, वो भावों को प्रकट करते हैं। तो नित्यानंद वो भी उसी परंपरा में आते हैं। तो ईश्वरपुरी से जब वो मिले, ईश्वरपुरी से बहुत प्रभावित थे। ईश्वरपुरी ने उनको कुछ कहा, कुछ एडिट करने के लिए कहा उनका बुक, क्योंकि ईश्वरपुरी ने भी इनका नाम सुना था, चैतन्य महाप्रभु निमाय पंडित बड़े विद्वान हैं। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि नहीं, आप तो भगवान के भक्त हो। उन्होंने शास्त्र का एक श्लोक कोट किया कि जो भगवान का भक्त है, उन्होंने अगर कोई रचनाएं की, शास्त्र की रचनाएं की, उसमें अगर भरी त्रुटियाँ ही क्यों ना हो, लेकिन वो भगवान को प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा है, तो इसलिए वो परिपूर्ण है, उसमें परिपूर्णता है। लेकिन अगर कोई कितना भी बड़ा पंडित हो, पांडित्यपूर्ण श्लोकों की रचना कर रहा है, अगर उसके अंदर भक्ति का लवलेश भी नहीं है, तो उसका सारा पांडित्य व्यर्थ है, और उसका सारा जो शास्त्र अध्ययन और शास्त्र में जो कुछ उसने प्रस्तुत किया है वो सब व्यर्थ है। तो इसी आधार पर धरती पर अगर कोई, जो व्यक्ति कितना भी बड़ा स्कॉलर हो, भौतिक उसने डिग्री हासिल की हो, और अगर उसके पास कृष्ण विज्ञान नहीं है, तो उसका जीवन, पांडित्य पूरे जीवन या उसके बड़ी डिग्रियाँ, बड़ी ज्ञानपूर्ण बातें हैं, वो सब व्यर्थ है, क्योंकि ये सारा ज्ञान उस व्यक्ति को आध्यात्मिक जगत से में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त नहीं है। भौतिक जगत से अपने आप को छुटकारा पाने के लिए परिपूर्ण नहीं है ये ज्ञान। तो इसलिए उन्होंने कहा चैतन्य महाप्रभु ने कि आपकी जो प्रस्तुति है वो योग्य है, आप इसको एडिट करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी उन्होंने आग्रह किया ईश्वरपुरी ने, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने उसको लिया। और चैतन्य महाप्रभु ने उसमें एक शब्द जो बताया था, निकाला ढूंढ कर, कहा कि यहाँ पर एक थोड़ी सी गलती मुझे ऐसी लग रही है, आप देखिए, आप अगर कहेंगे तो ये सत्य है, मेरा जो वाक्य वो सत्य है कि नहीं, आप चेक कीजिए। तो ईश्वरपुरी ने लिया, उसके ऊपर 2 दिन चर्चा, उन्होंने उसका मनन किया, उसके ऊपर उन्होंने ध्यान किया,
और फिर निमाई को फिर वो लाकर बताया कि नहीं, मैंने जो अर्थ लिखा था, शब्द इस्तेमाल किया था, वो बराबर है। वो चैतन्य महाप्रभु ने उसको स्वीकार कर लिया। चैतन्य महाप्रभु जो इतना बड़े पंडित थे, आज तक किसी के सामने कभी वो हारे नहीं थे और हार कभी स्वीकार नहीं किया था उन्होंने। ये पहली बार ऐसा हुआ कि वो हार स्वीकार किए, एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने कि उन्होंने जो गलती निकाली थी वो गलती ही गलती है, ये उन्होंने स्वीकार कर लिया। और उसमें वो आनंद महसूस कर रहे थे। और प्रभुपाद जी इसी को लिखते हुए कहते थे कि मैं पहली बार जब मेरे गुरु महाराज को मिला तो मैंने कुछ ऐसे वाद प्रकट किया था, और मेरे गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, इन्होंने उस विवाद को तोड़ दिया, खंड खंड कर दिया और प्रस्तुत किया कि कैसे मैं जो कह रहा था वो गलत है। और फिर मैंने उसको बड़ी खुशी से स्वीकार कर लिया, ऐसे प्रभुपाद जी कहते हैं, खुशी से स्वीकार कर लिया और मुझे कोई दुख नहीं हुआ, मुझे आनंद हुआ। और उसी समय मैंने इनको मेरे गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि प्रभुपाद जी ने कहा था कि ये चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन ये सही व्यक्ति के हाथ में है जो पूरे विश्व भर में इसका प्रचार करेगा। तो इसी प्रकार से निमाय ने भी इसको स्वीकार कर लिया और मन ही मन में स्वीकार कर लिया कि ये मेरे गुरु हैं। और फिर वहीं पर गया में ही उन्होंने, निमाय ने उनसे दीक्षा ग्रहण कर ली और ईश्वरपुरी ने उनको शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। तो जब निमाय घर पर आए तो ये हम जो चर्चा करेंगे वो चैतन्य भागवत, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और चैतन्य भागवत का जो मध्य खंड है वो इसी से प्रारंभ होता है कि चैतन्य महाप्रभु गया से आए दीक्षा लेकर। तो गया से जब वो आए थे तो घर गांव में जो लोग थे बड़े खुश थे। निमाय काफ़ी दिन से निमाय घर से बाहर थे, क्योंकि अभी के जैसे नहीं हमारे कि तुरंत टिकट बुक कर लिया और चले गए। 2 दिन में 4 दिन में वृंदावन जाकर आया और प्रयाग जाकर आया, गया जाकर आया। ऐसे नहीं था, पैदल जाना पड़ता था, महीनों लगते थे। इस प्रकार से जब वो जाकर आए, काफ़ी दिन हो गए बाहर थे, तो सब लोग बड़े खुश हो गए थे। तो उनको देखने के लिए बड़ा झुंड आया, क्योंकि निमाई बहुत फेमस थे, प्रसिद्ध थे। उनकी बहुत अच्छी स्कूल चल रही थी, प्रैक्टिस बड़ी अच्छी चल रही थी, उनकी महिमा हर प्रकार से। जो एक व्यक्ति को आज जिसको हम सक्सेसफुल व्यक्ति मानते हैं, सक्सेसफुल व्यक्ति हम अपने आप को कब मानते हैं? जब उसके पास अच्छी डिग्री हो, स्कॉलरशिप उसके पास अच्छी हो, उसको एक अच्छी नौकरी हो, प्रोफेशन उसका अच्छा हो, और उसके पास कुछ धन संपत्ति अच्छी हो, उसके बाद आवक अच्छी हो, और फिर उनके बच्चे अच्छे हो, या उसको एक अच्छी सुंदर पत्नी हो, घर अच्छा हो, सुशील हो। ये सारे एक आज मानते हैं कि ऐसा अगर किसी व्यक्ति के पास है तो वो बड़ा सक्सेस व्यक्ति है, ऐसा मानते हैं। और निमाई के पास ये सारी चीज़ें थी। खुद बड़े स्कॉलर थे, पंडित थे, नाम लौकिक था, प्रसिद्धि बहुत थी। भगवान के दया से उनके घर में कोई स्वयं भगवान थे, तो उनके पास कोई कमी नहीं थी। और घर में साक्षात लक्ष्मी देवी थी पत्नी के रूप में, जो सबसे सुंदर और धन की देवी है। तो सारी सुविधा सब कुछ उनके पास था, चैतन्य महाप्रभु के पास। और जब वो वापस आए तो इसलिए सब लोग उनको स्वागत करने के लिए आए, बड़े खुश हो गए। और सची माता पीछे से, क्योंकि बड़ा झुंड जमा हुआ था, तो पीछे से देख रही थी निमाई आया है, तो बड़ी खुश हो गई निमाई को देख कर। तो बहुत बड़ा मॉब है। और जब बाहर से कोई आता है ऐसे बड़ी यात्रा कर कर, तो लोगों की भावना ऐसी होती है कि लोग सब जमा होकर उसको पूछते थे। पहले समाज में ऐसे हुआ करता था। कोई तीर्थ यात्रा से जब वापस आया तो बहुत बड़ी बात होती थी, न्यूज़ होती थी कि ये तीर्थ यात्रा में गई है या गया है। जब वो वापस आएंगे, आने का जब दिन था, तो जब वो आते तो शाम को सब लोग जमा होते उनके घर में, क्योंकि तीर्थ से वापस आई है वो। कहाँ पर कौन से तीर्थ, अगर पंढरपुर भी गई है तो मुझे याद है कि मेरी दादी जब पंढरपुर या वारी करने के लिए जाती थी, पैदल दिंडी में निकलती थी, तो मेरे घर के सामने वो एक रंगोली ऐसे निकालती थी कि ऐसे चित्र निकालते थे, पैर के चित्र निकालते थे। और पैर का चित्र घर से बाहर जा रही है तो जाने के चित्र निकालते थे, रोज़ चित्र निकालते थे। ये स्मरण में कि वो उधर गई है। फ़ोन कॉल कुछ नहीं, फ़ोन पिन कुछ नहीं था, बस केवल स्मरण में। तो फ़ोन न होने के बाद भी वो भावना में है, उसके साथ चेतना में है। और फिर उनको पता है कि कब उधर पहुंचने वाली हैं, तो उस एकादशी को उधर पहुंची है। तो पहुंचने के बाद अभी पहुंची वहाँ पर। तो जब वहाँ से यात्रा करके जब रिटर्न आती थी तो वो उल्टे पैर आते थे कि वो अभी घर पर आ रही है, ऐसे घर पर आने वाले चित्र ऐसे।
तो और आने के बाद जब घर पर जब पहुँचती थी तो इतने लोग जमा हो जाते थे बात करने के लिए, मिलने के लिए, चरण स्पर्श करने के लिए, क्योंकि ये चरणों ने यात्रा भ्रमण किया है, इसलिए ये चरणों के स्पर्श से हमें लाभ होगा। यात्रा वो उन्होंने इस चरणों ने वो यात्रा की है, हम इस चरणों का दर्शन करते हैं तो वो यात्रा का हमें लाभ हो जाता है, तो इसलिए वो चरणों का स्पर्श कर रहे हैं। और फिर उनसे बैठकर अब ये सुनने के लिए लालयत है कि क्या हुआ बताओ, कहाँ कहाँ गए थे, तो वो सब बताते हैं हम यहाँ पर गए, यहाँ पर रुके, यहाँ पर इसने ये भोजन स्पॉन्सर किया था, यहाँ पर बहुत आनंद आया, यहाँ पर इनका ये कीर्तन हुआ, वो कीर्तनों में ये बताया उन्होंने, ऐसे सारी कथाएं बताते बताते पंढरपुर क्षेत्र में। तो इस प्रकार से लोग पहले बहुत लालयित रहते थे। इससे क्या होता था, एक यूनिटी हो जाती थी पारिवारिक जीवन। एक कुटुंब है बड़ा, एक संख्या में, ज़्यादा संख्या में एक बड़ा कुटुंब है, उनका परिवार है, तो सारे लोग एकत्र आ जाते थे, अपतेष्ट एकत्र आ जाते थे, बड़ा उत्सव होता था। इसी प्रकार से लोग एकत्र आते थे। तो निमाई जब आए तो सब लोग जमा हो गए निमाई के बात सुनने के लिए कि क्या बताया, क्या देखा आपने, क्या सुना आपने। तो निमाई बताने लगे, चैतन्य भागवत में वर्णन है कि वो बताने लगे कि मैं गया और वहाँ पर गंगा जी का मैंने ये किया, दर्शन किया, और मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ के कौन से तीर्थ का हमने दर्शन किया। तो निमाई ने उनको ऐसे, सब मॉब, बड़ा मॉब था, तो ओवरऑल इनका ऐसे बताया, हम यहाँ पर गए, ये किया, ऐसे ऐसे बता रहे थे। तो इस प्रकार से बताया, और फिर सबको फिर उन्होंने सबसे क्या किया, निरोप लिया उनका, उनको कहा कि ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप आए, और सबसे फिर टाटा बाय बाय करके काफ़ी लोग निकल गए। और गिने चुने जो बहुत नज़दीक के, उनके नज़दीक के जो भक्त थे, वो उनके वहाँ पर 5 भक्त ऐसे वहाँ पर थे, तो उनको बता रहे थे निमाई। फिर वो आगे की और जो लीला थी वो बताने लगे, तो उन्होंने कहा निमाई ने, वो लोग सुनने के लिए आ गए। मुरारी गुप्त थे, सदाशिव जी थे, और श्रीवास आचार्य थे, श्रीवास पंडित थे। तो इस प्रकार से इनको वो बताने लगे। उन्होंने कहा कि फिर मैं तीर्थोदक में गया, तो जब मैं वहाँ पर गया तो सारे लोगों ने, जो वहाँ के जो भक्तगण थे, साधुगण थे, वो जोर जोर से चिल्ला रहे थे, तीर्थोदक तीर्थोदक तीर्थोदक, इस प्रकार से वो बोल रहे थे। और फिर वहाँ के जो भक्तगण हैं वो वहाँ पर समझा रहे थे कि यहाँ पर भगवान कृष्ण जब लीला कर रहे थे तो भगवान कृष्ण यहाँ पर आए थे, और उन्होंने इस क्षेत्र में, वो जगह दिखा रहे थे, ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र में उन्होंने अपने पैर को धोए थे। तो एक तो ये विष्णुपदी है, विष्णु से आसमान से जब टपी आई है तो भगवान के चरणों को धोकर आई है। यहाँ पर भगवान जब कृष्ण जब आए तो कृष्ण ने भी फिर से यहाँ पर जल में अपने चरणों को धोया है। तो इसलिए ये जल एक विशेष जल बना है, और इस जल की महिमा इतनी है कि इसको धारण करने के लिए सदाशिव भी अपने सर पर धारण करने के लिए लालायित रहते हैं, इतना विशेष ही जल है। और ये जल का वो स्मरण करते करते उनके आंखों से आंसू बहने लगे चैतन्य महाप्रभु के, जब इस प्रकार से वर्णन कर रहे थे कि तो ये गंगा जल इतना पवित्र है कि इस गंगा जल में कोई स्नान करता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और वहाँ पर हमने गए, वहाँ पर सारे वैष्णवगण हैं वो गंगा की स्तुति करने लगे, और वहाँ पर हमने उनका आचमन किया, और वहाँ पर हम स्नान किए। इस प्रकार से जब बता रहे थे तो बताते बताते उनके आंखों से आंसू आने लगे, उनका कंठ गदगद होने लगा, रोने लगे वो, और मूर्छित होकर वहाँ पर गिर गए चैतन्य महाप्रभु। तो सारे जो भक्त है वो उन्होंने देखा कि, क्योंकि ये पहली बार देख रहे चैतन्य महाप्रभु गया से आने के बाद, क्योंकि आज तक निमाई पंडित मतलब एक अभिमानी व्यक्ति, जिसका पांडित्य का बड़ा अभिमान है, ये लक्षण उनके लिए सब नए थे। तो उन्होंने देखा कि क्या हुआ, उनको मूर्छित है, तो उनको ठीक प्रकार से उठाया बिठाया, किसी प्रकार से उनको बाह्य चेतना में लाने की कोशिश की। तो चैतन्य महाप्रभु बाह्य चेतना में आए, उन्होंने पूछा कि अच्छा हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, हाँ। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा, और चैतन्य महाप्रभु ने कहा उनको कि पंडित जी, सबको कहा कि कल हम, अभी मैं कुछ बोल नहीं पाऊँगा, कल हम शुक्लांबर ब्रह्मचारी इनके घर पर मिलते हैं, शुक्लांबर के घर पर आप आओ। और पंडित जी को कहा कि आप चाहिए और सबको बताइए, वहाँ पर आइएगा। और चैतन्य महाप्रभु ने उनसे भी फिर विदाई ले ली। फिर चैतन्य महाप्रभु दूसरे दिन जब वो घर पर आए,
दूसरे दिन जब वो शुक्लांबर इनके घर पर जब आए तो ये सब भक्त, तो उसमें पंडित जी जो है वो उन्होंने इस लक्षण देखे इनके, इतना खुश हो गए और वो मन ही मन जान पाए कि जो मैं सोच रहा हूँ वही सत्य है। इसका कन्फर्मेशन देते हुए वो निकले और रास्ते में जब चल रहे थे तो कुछ भक्त उनको मिले, तो उन्होंने कहा कि अरे भक्तों, आपको पता है मैं जो बोल रहा हूँ वो बात सत्य है और मुझे लगता है कि मेरा विश्वास है कि जो मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो सही है। तो उन्होंने बोला क्या हुआ? बोले निमाई अपने आए हैं और विश्वम्भर ये भक्त बन गए, बहुत अच्छे भक्त बन गए, भक्त शिरोमणि बन गए हैं। जिस प्रकार से मैंने उनको भाव विभोरता में देखा था, आशीर्वाद करते हुए देखा था, और कृष्ण के कथा करते करते, वो तीर्थों को कथा करते करते गंगा जी का स्मरण कर कर जो उन्होंने भाव प्रकट किए, इससे मेरा पूरा विश्वास है कि भक्त बन गए हैं। ये बहुत बहुत विशेष भक्त बन गए हैं। और आप देखो, अब किसी की हिम्मत नहीं है, किसी पंडित की हिम्मत नहीं है उनके सामने खड़ा होने की। अभी पहले से ही किसी की हिम्मत नहीं हुआ करती थी, अब किसी पंडित की हिम्मत नहीं उनके सामने खड़ा होने की, ना ही वाद करने वाले किसी की हिम्मत है उनके सामने, ना ही किसी ढोंगी बाबा की किसी की हिम्मत है उनके सामने खड़ा होने की। और अब भगवान का नाम, भगवान की महिमा पूरे विश्व भर में ऐसे फैल जाएगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। सब लोगों को वो प्रचार करेगा, सबको कृष्ण प्रेम में वो बाहर में बहा ले जाएगा। इस प्रकार से वो कहने लगे तो सब लोग एकदम उत्कंठित हो गए, उत्साहित हो गए। बोले अच्छा क्या ऐसे क्या आपने देखा, ऐसे क्या खास देखा? बोले आप कल आ जाओ शुक्लांबर जी के घर पर, चैतन्य महाप्रभु मिलने वाले हैं, उनका मीटिंग अरेंज किया गया, गूगल मीटिंग। तो दूसरे दिन जब निमाई वहाँ पर आए तो निमाई और कुछ भक्त वहाँ पर, तो उनके घर में जब बैठे तो फिर चर्चा होने लगी। तो निमाई बताने लगे कि हम वहाँ पर जब गए थे, हाँ, तो गंगा के किनारे में वो थे। तो शुक्लांबर जी का घर, ब्रह्मचारी का घर गंगा जी के किनारे, तो वहाँ पर वो गए और वो कह रहे थे कि ये गंगा जी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि ये गंगा जी एक विशेष है और गंगा जी की विशेष महिमा है और गंगा जी इतनी पवित्र है और सबको पवित्र करते हैं, इसके बारे में वो चर्चा करते हैं। और फिर वो करते करते फिर कृष्ण का नाम केवल कृष्ण कृष्ण कहने लगे और वो कहने लगे कि हर एक व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य केवल कृष्ण का नाम लेना है, भगवान कृष्ण का चिंतन करना है, भगवान कृष्ण। और वहाँ पर खड़े होकर वो पूछने लगे सबको, कृष्ण कहाँ है, कहाँ है कृष्ण? इस प्रकार से पूछना, कोथा है, कोथा कृष्ण, कृष्ण कोथा है, कोथा कृष्ण, ऐसे बोलने लगे। और इस प्रकार से वो ढूंढने लगे कि कृष्ण का विरह हो रहा है उनको। तो फिर ऐसे कृष्ण कहाँ है करते करते वो जो जिस घर में थे, कुटिया में थे, उस कुटिया का जो खंबा था बीच में, वो खंबे को जोर से उन्होंने आलिंगन किया और इतना जोर से उन्होंने पकड़ा और पकड़ते हुए उन्होंने अपना बैलेंस को खो दिया और वो ऐसे गिर पड़े वो खंबे को पकड़ कर। तो खंबा से टूट कर वो नीचे गिर गए, वो एकदम पिचक गया वो और नीचे गिर गए। तो किसी प्रकार से भक्तों ने उसको पकड़ लिया, उनको निमाई को पकड़ लिया और पकड़कर उनको भी नीचे ठीक प्रकार से रखा और सब लोग बैठे वहाँ पर और उनको नीचे रखने के बाद उनको फिर से होश मिला। वो थोड़े समय में चैतन्य महाप्रभु होश में आए और फिर चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि क्या हुआ, और कृष्ण का स्मरण करें और कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो उसी समय से कृष्ण चैतन्य महाप्रभु केवल कृष्ण के विरह में हमेशा रहने लगे। तो सारे भक्तों ने ये सब देखा तो इतना खुश हो गए और फिर निमाई ने बोला, कुछ बोले नहीं, फिर उन्होंने कहा कि मैं कुछ अभी नहीं बोल पाऊँगा और निमाई फिर घर पर चले गए। तो घर पर निमाई शची माता उनका इंतज़ार कर रहे थे। तो शची माता उनका इंतज़ार कर रही थी। फिर वो घर पर गए और शची माता बड़े संतुष्ट हो गई। फिर वो इनसे मिले, गंगादास पंडित जी से मिले। तो गंगादास पंडित ये निमाई के गुरु हैं, निमाई के टीचर हैं, जिनसे उन्होंने व्याकरण सीखा। तो गंगादास पंडित से मिले। गंगादास पंडित उनको देखकर बड़े संतुष्ट हो गए, बड़े आनंदित हो गए। और गंगादास पंडित ये जानते थे कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, साक्षात भगवान, क्योंकि इतना पांडित्य किसके पास हो नहीं सकता। और जैसे ही उनको मिले गंगादास पंडित ने
निमाई ने सबसे पहले जाकर उनके चरणों को स्पर्श किया, गुरु की वंदना की और उनको जाकर आलिंगन किया। तो गुरु ने उनका आलिंगन किया, तो आलिंगन करने से वो गदगदित हो गए, गंगादास पंडित गदगदित हो गए और उनके अंदर भी कृष्ण प्रेम संचारित होने लगा। तो गंगादास पंडित ने कहा कि कैसे हुआ आपका सफ़र, कैसे हुआ आपका गया यात्रा, ये सब चर्चा हुई। और उन्होंने कहा कि आज तुम आराम करो, मैं आज नहीं कहूँगा तुमसे, आज तुम आराम करो और कल से अपनी स्कूल स्टार्ट करो, क्योंकि स्कूल लिया करते थे। तो उन्होंने कहा ठीक है, चैतन्य महाप्रभु ने कहा ठीक है। और फिर दूसरे दिन से चैतन्य महाप्रभु आए और चैतन्य महाप्रभु ने लीला क्लास आरंभ की। तो सारे स्टूडेंट आए थे, इतने दिनों से हमारे गुरुजी आए हैं अभी, तो बड़े उत्साहित थे और वो आकर सिखाने लगे चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा शुरुआत की कि सारे शास्त्रों का मूल अर्थ है, मूल उद्देश्य है और मूल सार है कृष्ण को प्राप्त करना, और भगवान कृष्ण ही सबके उगम स्थान है, सबके सोर्स है, इस प्रकार से कहते हैं। तो इन्होंने बच्चों ने कुछ पूछा, वेदों का मूल क्या है और वेद वर्ण बताइए। तो निमाई ने कहा कि वेदों का वर्ण है साक्षात विष्णु, भगवान विष्णु। तो इन्होंने कहा कि हमको समझ में नहीं आ रहा है, आप कैसे ठीक से बताइए। तो उन्होंने कहा कि, और सबसे पहले उन्होंने कहा कि वेदों का वर्ण है कृष्ण। तो बच्चों ने कहा कि नहीं हमको ठीक से बता, आप समझाओ उसको। तो उन्होंने कहा कि विष्णु है और वर्ण क्योंकि, और वेदों का सार है विष्णु को जानना, और वर्ण साक्षात कृष्ण से आए। तो बोले वर्ण साक्षात कृष्ण से कैसे आए। तो लिखा क्योंकि कृष्ण ने उनके ऊपर दृष्टिक्षेप किया और कृष्ण के दृष्टिक्षेप से वर्ण प्रकट हो गए, इस प्रकार से उन्होंने व्याख्या की। तो बच्चे केवल देखने लगे कि यार सब कृष्ण कृष्ण ही आ रहा है, अभी और कुछ आ ही नहीं रहा है उनके शिक्षा में। और फिर बच्चों को उपदेश करने लगे कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य भगवान को प्राप्त करना है। ये सारे पंडित थे और ये सारे जो शास्त्र है, और वो शास्त्र को महाभारत के एक पर्व को कोट करते हुए कहा कि जो व्यक्ति शास्त्र का अध्ययन करता है, जो व्यक्ति शास्त्र का ज्ञाता है, पंडित है, और वो अगर कृष्ण को नहीं जानता और भक्ति से रहित है तो उसका जीवन व्यर्थ है, ऐसा शास्त्र कहता है, शास्त्र प्रमाणित है। और अगर ये मेरी बात, ये कथन अगर झूठ है आपको लगता है, तो कोई लाओ कोई पंडित जो मेरे सामने आकर इसके बारे में वाद विवाद करे और मेरे सामने आकर बोलने की हिम्मत करे। तो इस प्रकार से जो मैं बोल रहा हूँ, शास्त्रों का सार भगवान को जानना है, जीवन का उद्देश्य भगवान को जानना है। और इस प्रकार से कृष्ण कृष्ण बोलने लगे। और उन्होंने कहा कि तो फिर अभी आप लोग बच्चों का, तो अभी तुम लोग जाओ, बोले आज के लिए इतना ही काफ़ी, आज का हमारा पाठ हो गया है, अभी तुम लोग सब जाओ और गंगा स्नान करो और छुट्टी कर लो। बच्चों को छुट्टी दे दी। तो गंगा स्नान करने के लिए सबको भेजा और बोले शाम को हम लोग मिलेंगे और फिर पोथी पाठ करेंगे, वेद पठन करेंगे। तो मैं भी खुद करूँगा, तुम भी आ जाओ। तो इस प्रकार से कहा। और वो गए गंगा स्नान करने के लिए, निमाय भी गए गंगा स्नान करने के लिए। हाँ, तो उन्होंने कहा चलो हम गंगा स्नान करने के लिए। तो बच्चों के साथ निमाय भी गए गंगा स्नान करने के लिए, विश्वम्भर गंगा स्नान कर रहे। तो गंगा में जैसे उन्होंने प्रवेश किया, गंगा को देखकर इतना गदगदित हो गए, गंगा का स्मरण करते हुए। और गंगा निमाय को देखकर बहुत संतुष्ट हो गई, बहुत आनंदित हो गई कि अभी महाप्रभु मेरे अंदर आकर अभी स्नान करने वाले। तो ये गंगा जी की एक विशेष सौभाग्य है, क्योंकि गंगा जी भी भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि हे भगवान, आपने जब कृष्ण अवतार में जब लीला ली थी, आप लीला करे तो यमुना जी को आपने विशेष सौभाग्य प्रदान किया था। उनके अंदर जाकर आपने लीलाएँ की, अपने स्पोर्टिंग किए, अपने रास रचाया, मेरे ऊपर भी कुछ कृपा कीजिए। तो भगवान ने कहा कि मैं गौर अवतार में जब प्रकट हो जाऊंगा तो बहुत ज़्यादा समय में तुम्हारे साथ बिताऊंगा। इसलिए निमाय जब स्नान करने के लिए जाते थे तो 6-6, 7-7 घंटा वो गंगा में खेलते थे, गंगा में ही स्नान करते थे, निकलते नहीं थे बाहर। तो भी आम बच्चों का भी इस प्रकार से इतिहास रहता है, 4-4, 5-5 घंटे नदी में कूदते रहते हैं, आँख ऐसे लाल हो जाते हैं, कान में पानी घुसता है, बहुत बार तो पानी बहुत पीते भी रहते हैं, लेकिन वो एक आनंद है स्नान करने का बच्चों का।
लेकिन वो बच्चों का आनंद है, उसमें नदी का कोई आनंद नहीं है। नदी से वो नीचे का मल बाहर निकलते रहता है, गंदगी होती रहती है। लेकिन जब भगवान इस प्रकार से लीला करते हैं तो नदी को साक्षात गंगा देवी को आनंद होता है। तो गंगा जी तो निमाहे उसके अंदर जाकर स्नान करने लगे और गंगा संतुष्ट होकर उनके अंदर जो जो लहरें हैं वो लहरें प्रकट होने लगी, मानो लहरें में खलबली होने लगी, मानो कि वो गदगदित होकर भाव विभोर हो रही है, रोमांचित हो रही है। और फिर रोमांचित होने के बाद उनकी जो लहरें हैं वो ऐसे सराउंडिंग हो गए, निमाहे के ऐसे सराउंडिंग हो गए और ऐसे जो लहरों से ऐसे वो उछल रही थी और निमाहे के ऊपर ऐसे पानी उछल रही थी, मानो वो निमाहे को शावरिंग कर रहे, निमाहे को नहला रही, पानी उछाल कर निमाहे को नहला रही और इस प्रकार से वो गदगदित हो रही। तो निमाहे ने वो गंगा स्नान का आनंद लिया, गंगा स्नान किया और गंगा स्नान करके जब वो घर पर आए तो घर पर आए तो शची माता उनका इंतज़ार कर रहे थे, प्रसाद रेडी था। आकर उन्होंने गंगा से स्नान कर कर आए और घर में आकर उन्होंने पाद प्रक्षालन किया, अपने चरण धोए। तो कैसे है ना ये कि बहुत बार हम भक्तों को ऐसे दिखते हैं कि यात्रा में जब जाते हैं, तीर्थ यात्रा में जाते हैं, तो तीर्थ यात्रा में समझो समुंदर में है, जहाँ पर जगन्नाथपुरी में जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर को स्नान कराया था, वो उनके समाधि के नीचे, तो वो क्षेत्र तीर्थ क्षेत्र बन गया है, ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने घोषित किया। तो वहाँ पर जाकर भक्त लोग स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद अपने रूम में आकर फिर से स्नान करते हैं। तो हमने पूछा ऐसा क्यों किया आपने, तो तीर्थ में जाकर स्नान किया, फिर घर आकर इधर शॉवर लेने की ज़रूरत क्या है। तो बोले नहीं, वो थोड़ा खारा पानी है, इसलिए खारा पानी थोड़ा सा चिक्कट हो जाता है शरीर को, इसलिए अभी फिर से नहा लेते हैं। तो तीर्थ में जाकर नहाया, घर में आकर दूसरे पानी से नहा लिया, तो तीर्थों को हमने धो दिया। इसका मतलब लाभ तो उसका जरूर रहेगा, लेकिन तीर्थ में नहाया तो उसका लाभ है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने गंगा में स्नान करके जब घर पर आए तो पाद प्रक्षालन क्यों किया, चरण क्यों धोए? क्योंकि कहीं से भी बाहर आ जाते हैं व्यक्ति, बाहर से कहीं पर भी घर पर आ जाता है तो चरण पैर धोने की एक पद्धति है। क्योंकि पैदल आते हैं हम लोग, तो जमीन के रास्ते में आते हुए गंदगी है, धूल है, वो पैर को लगती है, तो इसलिए पैर साफ होने चाहिए। तो शुद्धता का एक लक्षण है कि अपने चरणों को धो। तो पाद प्रक्षालन किए चैतन्य महाप्रभु ने और प्रसाद के लिए बैठे हैं, तो शची माता उनको परोसी, उनको अन्न परोसा, अन्न मतलब भात उन्होंने परोसा, उन्होंने दाल उनको परोसा और अनेकों व्यंजन उनको परोसे। और फिर निमाई प्रसाद ले रहे थे, उन्होंने प्रार्थना की भगवान से, जो प्रसाद की जो प्रार्थना है वो प्रार्थना की और फिर प्रसाद ग्रहण कर रहे। तो निमाई जब प्रसाद ग्रहण कर रहे थे तो शची माता उनको पूछ रही है और शची माता सामने उनको परोस रही है और उनकी पत्नी विष्णु प्रिया वो दरवाजे के ऐसे कोने में, वो जहाँ से लक्ष्मी प्रिया विष्णु प्रिया उनको शची माता चैतन्य महाप्रभु को देख सकती है, लेकिन सीधी नज़र चैतन्य महाप्रभु की उनके ऊपर न पड़े, क्योंकि वो एक आदर की भावना है और एक आदर, नम्रता और जो स्त्रियों के अंदर जो एक लज्जा भाव जो होता है, शाइनेस, उसका एक लक्षण। तो उस प्रकार से वहाँ पर वो खड़ी होकर सब ये बातों को देख रही है और सुन रही है कि क्या चल रहा। अभी इसमें कोई कहेगा कि तो अच्छा है, अगर बना या कुकिंग किया तो पत्नी अगर सर्विंग नहीं करेगी तो माँ को सर्विंग करने के लिए लगा दिया। नहीं, वो इस प्रकार से माहौल, वातावरण और शची माता का उस प्रकार से निमाई के प्रति एक ये था प्रेम। तो शची माता भगवान से प्रार्थना करती थी, क्योंकि निमाई जब से गया से आया है तो निमाई का लक्षण कुछ अलग दिखाई दे रहा है। तो वो भगवान विष्णु से प्रार्थना करेंगे, हे भगवान, गंगा जी से, गंगा माता की वो पूजा करती थी और विष्णु से प्रार्थना करती थी कि हे भगवान, मेरे पति चले गए हैं, मैं निराधार हो गई हूँ और उनके जाने के बाद मेरा लड़का विश्वरूप, बड़ा लड़का विश्वरूप, उसने संन्यास लिया है, वो भी मेरे साथ नहीं है। ये निमाई मेरे एक साथ लड़का है मेरा छोटा, लेकिन कम से कम वो तो मेरे साथ रहे
और वो अच्छे से रहे। कृपया कर कर आप मेरा ख्याल रखिए और मेरे ऊपर कृपा कीजिए कि मेरा लड़का मेरे साथ अच्छे से रहे। इस प्रकार वो प्रार्थना करते थे और इसलिए उनका ज़्यादा भाव था कि चैतन्य महाप्रभु को खुद सर्विंग करने के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु को सर्विंग करने के लिए आए। चैतन्य महाप्रभु को, निमाई को, विश्वम्भर को सर्विंग किया। तो विश्वम्भर को पूछ रही हैं सची माता कि तो आज कहाँ कहाँ घूमे, कहाँ कहाँ जाकर आए, कितने कितने भक्तों से मिले। और फिर उन्होंने पूछा कि आज तुमने वाद विवाद में किसको हराया, क्योंकि पहले वही चर्चा होती थी ना। तो घर में चर्चा होती होगी कि माँ मैं आज इसको हराया, और फिर मैं आज मुरारी गुप्त को मिला था, और मैं आज शिवाज पंडित को मिला था, मैं और इनको ऐसे चर्चा होती थी, और फिर मैंने ऐसे वाद किया, ऐसे किया, ऐसे वो पंडित्यपूर्ण बातें होगी, वो वही रहती होगी। इसलिए सची माता ने पूछा आज किसको हराया वाद विवाद में। तो निमाई बोलने लगे कि कृष्ण, हम कृष्ण की चर्चा की। कृष्ण जीवन का सार है, कृष्ण ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। कृष्ण को प्राप्त करने के लिए मनुष्य जन्म मिला है। इसलिए हे माँ, कृष्ण को हमेशा भजो, कृष्ण की हमेशा आराधना करो, हमेशा कृष्ण के चिंतन में रहो। प्रवचन शुरू हो गया चैतन्य महाप्रभु का। सामने कौन व्यक्ति है वो महत्वपूर्ण नहीं है, सुनने के लिए कोई है शुरू, और कृष्ण कथा कृष्ण के लिए। और हर समय चैतन्य महाप्रभु के विचारों में हमेशा कृष्ण 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 रहते थे। तो इसलिए कृष्ण की कथा, कृष्ण के विचार, कृष्ण की सेवा, इसी संबंधी सारे कार्य। और फिर उन्होंने बताना शुरू कर दिया कि माँ, क्योंकि मनुष्य जीवन इतना महत्वपूर्ण है और मनुष्य जीवन में ही भगवान को हम प्राप्त कर सकते हैं। और निमाई तुरंत ही बोलते बोलते वो कपिल मुनि के भाव में चले गए। और श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है कि कपिल मुनि अपने माँ को उपदेश कर रहे थे और वही उपदेश उन्होंने शुरू कर दिया। एम्ब्रियोलॉजी पूरा वर्णन है चैतन्य भागवत में। तो वो बताने लगी कि क्योंकि जीव अपने सूक्ष्म स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर कर भगवान को भूल जाता है, और इसके कारण उसको जन्म मृत्यु के चक्कर में बार बार गोते खाते रहता है। वो बार बार उसको आना पड़ता है और बार बार उसको तकलीफ होती है। और फिर चैतन्य महाप्रभु बताने लगे, ये चैतन्य भागवत में वर्णन है कि और ऐसा जीव जन्म मृत्यु के चक्कर में जाकर उसको बार बार गर्भवास की यातना भुगतनी पड़ती है। और गर्भवास की यातना इतनी भयानक होती है, जो हम गीता कोर्स में समझाते लोगों को, और चैतन्य महाप्रभु बता रहे थे अपने माँ को कि गर्भवास की जो स्थिति है वो बड़ी भयानक है। गर्भ में पूरा अंधेरा हो जाता है। गर्भ में ये जो बालक है, शिशु 7 महीने के बाद उसको सारी चेतना आ जाती है, वो सब कुछ महसूस करना शुरू कर देता है और उसे स्मरण हो आता है उसके पूर्व जन्म का। ऐसे निमाई बता रहे हैं, उसके पूर्व जन्म का उसको स्मरण होने लगता है और उसको सब याद आता है कि मैंने कौन कौन से जीवन में क्या क्या कार्य किए। मैंने जीवन में केवल ऐसी शिक्षा अर्जित की जिससे मेरा पेट भर सके, उदर निर्वाह हो सके, मुझे सामाजिक प्रतिष्ठा मिल सके, मैं एक समाज में ऐसा व्यक्ति बन सकूं कि लोग मुझे एक अच्छा व्यक्ति माने, और फिर मेरे धन संपत्ति हो, मुझे सुंदर पत्नी मिले, और फिर मैं भोग विलास में रहूँ। इसी प्रकार से मैंने जीवन यापन किया। इस प्रकार से वो जो जीव है गर्भ में वो सोचने लगता है और मैंने वो स्मरण करने लगता है कि मैंने इस प्रकार से जीवन यापन किया। और इतना ही नहीं, मैंने जो धन, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए धन चाहिए, पारिवारिक जीवन के लिए धन चाहिए, बच्चों का संगोपन करने के लिए, पत्नी का, परिवार का संगोपन करने के लिए धन की आवश्यकता है। तो इसलिए मैं इस माध्यम से धन कमाया कि जो अनुचित मार्ग है। मैंने गलत, कभी कभी ये भी नहीं देखा कि ये गलत मार्ग है कि सही मार्ग है। जो जहाँ से भी मिले मैंने पैसा उठाने की कोशिश की, मैंने धन कमाया और जीवन यापन किया। इस प्रकार से मेरे कितने सारे जीवन हो चुके। तो हे माँ, ऐसा जीव जो भौतिक जगत में ऐसे कार्यों में जब फंसता है तो उसको, जो कृष्ण को भूलता है जीव, निभाई करे, जो जीव कृष्ण को भूलता है उसे विष्ठा का कीड़ा बनना पड़ता है, जो बहुत ही
घिनौनी वस्तु है विष्ठा, उसके अंदर कीड़ा बनकर उसके अंदर वो रेंगते रहता है, और ऐसे में उसके कितने जन्म हो जाते हैं उस रेंगने वाले कीड़े में। और फिर जीवन भर वो ऐसा जीव पछताने लगता है जीवन, क्योंकि उसने मनुष्य जीवन व्यर्थ गवाया। फिर वो जीव ऐसे सोचने लगता है कि मैंने इतनी बड़ी गलती की और मुझे अभी ये फिर से दोबारा चांस मिला है, भगवान आप मुझे फिर से मनुष्य जन्म में डाले हैं, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आप मुझे ये मेरे ऊपर आपने बड़ा अनुग्रह किया है। और फिर गर्भ में जो माँ के गर्भ में जो माँ खट्टा तीखा गरम ऐसे पदार्थ जब खाती है तो जिसकी उष्णता से बहुत दाह होने लगता है, ताप होने लगता है वो बच्चों को, तकलीफ़ होने लगती है उस बच्चों को बड़ी। और उसके इर्द गिर्द आजू बाजू जो छोटे छोटे कृमि होते हैं, कीटक होते हैं, कीड़े होते हैं, वो उसको काटते रहते हैं, उसकी नरम नरम मुलायम मुलायम त्वचा को काटने लगते हैं। और उसके अंदर इतनी शक्ति भी नहीं रहती कि वो उसको भगाए, उनसे वो बचे, वो केवल बस सहन करता रहता है। और बहुत बार तो ऐसे वेदना में उसकी स्मृति भी चली जाती है, फिर से स्मृति आती है और फिर भगवान को पुकारते हैं, हे भगवान मैं हर जन्म में आपको भुला हूँ, मैंने बहुत दुष्कर्म किए हैं, भगवान कृपया कर कर आपका स्मरण मुझे हमेशा रहे, ऐसे वो प्रार्थना करता है। और फिर भगवान से ये प्रार्थना करता है कि हे भगवान मेरा स्मरण आपका स्मरण मुझे हमेशा रहे, चाहे मुझे कठिन से कठिन परिस्थिति में ही क्यों ना जाना पड़े, मुझे वो सुखद स्थिति नहीं चाहिए। और फिर चैतन्य महाप्रभु भागवतम का श्लोक कोट करते हैं और वो कहते हैं कि अगर मुझे सुरेंद्र का राज्य भी मिले, इंद्र का भी राज्य मिले, सुखद परिस्थिति भी मिले, लेकिन और ऐसे आनंददायी स्थिति में अगर मैं भगवान को भूल जाता हूँ तो भगवान मुझे ऐसी स्थिति नहीं चाहिए। अभी आप मुझे जन्म जब देने वाले हो तो कृपया करके मुझे ऐसी स्थिति नहीं चाहिए, मुझे ऐसी स्थिति जो जहाँ पर आपके वैष्णव हरिदास आपका कीर्तन करते हो, नाम गान करते हो, नाम का जप करते हो, ऐसे जगह पर मुझे आप कृपया कर जन्म दीजिए, भले ही वो जगह बड़े ही दुखदायक ही क्यों ना हो, संकटदायक ही क्यों ना हो, ऐसे जगह पर मुझे जन्म दो। ऐसा जीव प्रार्थना करता है। और फिर वो प्रार्थना इस प्रकार से करता है और फिर जब उसका और भगवान को कहता है कि और सो हम ऐसा वर्णन आता है भागवतम में, सो हम ऐसे वो कहता है कि मुझे भगवान यहाँ से मुक्त करो। और ये आश्वासन भी देता है, भागवतम और डिटेल में जाता है, कहता है कि वो आश्वासन देता है जीव भगवान को कि भगवान मैं गारंटेड वचन देता हूँ आपको कि मैं जैसे मेरा जन्म हो जाएगा मैं आपकी आराधना करूँगा, आपका भजन करूँगा, आपका पूजन करूँगा। इस प्रकार से वो आराधना करता है, भगवान से विनंती करता है। और फिर और तो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं माँ को, तो जीव ऐसे प्रार्थना करता है कि भगवान मुझे भले ही आप यहीं पर रखो। फिर निभाई कहते हैं कि जो जीव बड़े ही पापी होते हैं ऐसे जीवों को बार बार गर्भ में डाला जाता है। और कुछ जीवात्मा तो इतने पापी होते हैं कि उनको गर्भ में ही मृत्यु आ जाती है, फिर उसको दोबारा जन्म होता है, दोबारा गर्भवास होता है और फिर उसी गर्भ में उसकी मृत्यु हो जाती है, फिर दोबारा गर्भ। इस प्रकार से वो गर्भ में ही, क्योंकि गर्भ में भयानक वेदना है, ऐसे वेदनाओं को बार 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 झेलते रहता है। तो ये जो जीव प्रार्थना करता है भगवान से कि हे भगवान आप मुझे इस गर्भ से भी मत निकालिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपका स्मरण कर पा रहा हूँ, मुझे सुखद स्थिति मत दीजिए। और उसकी बाहर निकलने की इच्छा नहीं होती है, लेकिन फिर भी उसको ज़बरदस्ती से बाहर ढकेला जाता है और उसका जन्म होकर वो जब बाहर निकलता है तो उसको इतनी वेदना होती है कि वो मूर्छित हो जाता है, अचेत अवस्था में वो बाहर जब आता है अचेत अवस्था हो जाता है इतनी वेदना के कारण। और फिर कुछ ही क्षण में उसकी सांसें चलने शुरू हो जाती है, उसकी सांसें चलना शुरू हो जाता है, मतलब सांसें उसकी बढ़ने शुरू हो जाती है और फिर वो रोना शुरू कर देता है। और फिर ऐसी वेदना में उसको जो वेदना होती है वो असहाय अवस्था में किसी को बता भी नहीं पाता है, शांतता से उसको सहन करता है। तो हे माँ, विष्णु बोले हे माँ
इसलिए हमने मनुष्य जीवन में भगवान का आश्रय कभी नहीं छोड़ना चाहिए, भगवान को कभी नहीं भूलना चाहिए। जीव जब ऐसे जन्म लेता है, जब बड़ा होने लगता है, और फिर जब उसको तो बचपन में है तो बचपन में उसके पास बुद्धि नहीं होती है, विकसित नहीं होती है, वो उसकी एक बाल चेष्टा होती है, उसके अनुसार वो अपना कार्य करता है। लेकिन जैसे वो धीरे धीरे बड़े होने लगता है, उसको बुद्धि विकसित हो जाती है, उसकी क्षमता वापस आ जाती है, उसको सही गलत की समझ उसको आ जाती है। लेकिन उस ऐसे अवस्था में वो व्यक्ति भगवान को चयन नहीं करता है अपने जीवन में, अपने जीवन का लक्ष्य भगवान नहीं मानता है, और फिर ऐसा व्यक्ति फिर से मनुष्य जीवन का सुवर्ण अवसर खो देता है। तो इसलिए हे माँ, मनुष्य जीवन का हमने लाभ लेना चाहिए और भगवान हरि की आराधना में लगना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से भगवान को हमने पुकारना चाहिए। और ये सब विष्णु प्रिया पीछे से खड़े होकर सब सुन रही, और घर में सत्संग चलोगे माई का, माँ को इस प्रकार से उपदेश दें। और फिर माँ को उपदेश देने के बाद निमाई फिर इनको जाकर मिले दूसरी बार, जब स्कूल में गए, फिर बच्चों से मिले, बच्चों से चर्चा की, स्कूल में मिले तो बच्चे गए को भाई वो घर पर भी बुलाते थे चर्चा करने के लिए। तो बच्चों से चर्चा करते हुए कृष्ण का स्मरण करते, कृष्ण का स्मरण करा। तो जब वो गंगादास पंडित को जब मिले, और गंगादास पंडित को मिलने के बाद भी वो जब कृष्ण के बारे में चर्चा करने लगे, तो गंगादास पंडित ये सुनकर बड़े खुश हो गए और हंसने लगे, ये करने लगे, वो स्माइल करने लगे, और स्माइल कर कर उनको कहा कि यस, उनको आशीर्वाद दिया उन्होंने। और तो फिर एक बार वो क्लास में गंगादास पंडित से जब मिले, तो बच्चों को इस प्रकार से सिखाते थे, बच्चों उनसे नाराज़ थे। तो वो बच्चे गए उनके पास, गंगादास पंडित जी के पास, और गंगादास पंडित जी को उन्होंने कहा कि, तो बच्चों ने गंगादास पंडित जी ने पूछा कि कैसे चल रहे क्लास, निमाई कैसे सिखा रहे। तो उन्होंने कहा कि वो क्या सिखा रहे हैं, हमारे पल्ले कुछ पढ़ नहीं रहा है, हमको समझ में नहीं आया, और वो हर प्रकार से हर चीज़ का अर्थ वो कृष्ण से जोड़ते, तो हमारे समझ में कुछ नहीं आता। तो गंगादास पंडित ने अच्छा ठीक है, कल वो आएंगे तो कल आपको अच्छे से पढ़ाएंगे। तो फिर निमाई से उनकी मुलाकात हो गई, निमाई से उनकी बातचीत हो गई। निमाई विश्वम्भर जब आए इनसे मिलने के लिए गंगादास पंडित से, उनको फिर से चरण स्पर्श किया, उनका आशीर्वाद लिया। और फिर गंगादास पंडित जी ने तो उस समय गंगादास पंडित जी ने उनको कहा कि देखो, तुम्हारे पिताजी भी एक ब्राह्मण थे, पंडित थे, और तुम्हारे दादा माँ के पिता नीलांबर चक्रवर्ती, वो बहुत बड़े स्कॉलर भी थे, विद्वत्ता भी थे, पंडित भी थे, और ब्राह्मण भी थे, और साथ ही साथ भगवान के भक्त भी थे। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भक्त बनने के लिए ब्राह्मण का कर्तव्य और शिक्षक का कर्तव्य छोड़ना है, ऐसा नहीं है। तो तुम दोनों कार्य साथ में कर सकते हो। तो इसलिए तुम पढ़ाई के ऊपर ध्यान दो, ठीक से अध्ययन करो, और बच्चों को अच्छे से समझाओ ताकि वो सीख सके अच्छे से। तो निमाई तो जैसे उन्होंने सुना, अच्छा हाँ, तो निमाई तुरंत एकदम त्वेष में आ गए। उन्हें, हाँ मैं सिखाऊंगा बच्चों को, और मैं देखता हूँ कि मुझसे वाद विवाद करने में कौन सक्षम है, और मुझसे बढ़िया अच्छा अर्थ सिखाने के लिए कौन यहाँ पर सक्षम है पूरे नवद्वीप में। मैं बच्चों को जब सिखाऊंगा, और मैं देखूंगा कि कौन आता है मुझसे वाद विवाद करने के लिए। तो इस पर और मैं देखता हूँ कि कौन मुझसे अच्छे वेदों की व्याख्या कर सकता है, व्याकरण की व्याख्या कर सकता है। इस प्रकार से निमाई बोलने लगे थोड़े अभिमान से। और फिर गंगादास पंडित जी सुनकर बड़े खुश हो गए कि हाँ चलो अभी गाड़ी ट्रैक पर आ गई है, और फिर निमाई चले गए। तो दूसरे दिन जब स्कूल हो, तो निमाई लगातार 4 घंटे वो सिखा रहे थे बच्चों को, पंडिताई कर रहे थे, सिखा रही थी। और जब बीच बीच में वो जोर जोर से बोल रहे थे
कि ये जो मैंने व्याख्या की वो कौन ऐसे एक्सपर्ट है व्यक्ति, और कौन व्यक्ति पंडित है, और कौन मुझसे चैलेंज कर सकता है, और कौन व्यक्ति है कि जो मेरे सामने आकर वाद विवाद कर सकता है। तो जो आजू बाजू जो वहाँ से जो कुछ गंगा स्नान के लिए लोग जब चलते थे, पंडित जब लोग चल रहे थे, तो वो लोग सुनकर डर रहे थे कि इनसे वाद विवाद कौन करेगा निमाई से। पहले लोग डर के भाग देते थे, निमाई आए तो दूसरा रास्ता नाप लेते। और कुछ लोग ऐसे वर्णन है वहाँ पर कि कुछ लोग जो पंडिताई करते थे और जो जिनका अपने आप के ऊपर एक गर्व था, उनका गर्व चूर चूर हो जाता था निमाई की ये बात को सुनकर, और निमाई पड़ेगी और वो लगातार उनकी शिक्षाएं वहाँ से चल रही। तो वहाँ पर एक भक्त आए जो निमाई के पिताजी के जगन्नाथ मिश्रा के मित्र थे अच्छे। तो वो वहाँ पर आए और वहाँ पर आकर उन्होंने एक श्लोक गाया श्रीमद् भागवतम का, और वो श्लोक है कि जब राधा रानी कृष्ण के विरह में हैं, ब्राह्मण पत्नियां हैं, और वो पूछ रहे कृष्ण, उसमें वर्णन है कि ब्राह्मण पत्नियां कृष्ण को देखने के लिए आ गई है, सब कुछ सामान लेकर आएगी कृष्ण के सामने, और कृष्ण को जब निहार रही है, देख रही है, तो वो उसका वर्णन आता है कि कृष्ण कैसे है, कृष्ण किस प्रकार से देख रहे हैं और कृष्ण किस प्रकार से दिख रहे हैं, वो वर्णन आता है सुंदर। कृष्ण के हाथ में फूल है और कृष्ण अपने सखा के साथ है, कृष्ण बलराम जी के कंधे पर हाथ रखे हुए हैं और ऐसे सुंदर त्रिभंग ललित में कृष्ण दृष्टि कटाक्ष कर रहे हैं गोपियों के ऊपर, और वो जो पत्नियां हैं वो कृष्ण के प्रति वो उनका जो प्रेम की भावना से देख रहे हैं और कृष्ण को अपने आँखों से पी रहे हैं। तो इस प्रकार से जब उन्होंने उस श्लोकों को वर्णन किया, तो अभी जो कृष्ण निमाई जो पांडित्यपूर्ण जो भाषण कर रहे थे, बच्चों को जो वर्णन कर रहे थे, वो कथा वो जो ऐसी श्लोक सुना, वो श्लोक सुनकर वो कृष्ण के इतने स्मरण में चले गए कि मूर्छित होकर गिर गए जमीन, और उनके आंखों से आंसू आने लगे, गदगदित होने लगे वो, और वो कृष्ण 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 को बोलने लगे, और उनके मुख से एक नाम निकला था, बोल 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 बोल, तो हरि बोल बोल बोल। तो वो कह रहे थे कि और बोलो और बोलो और बोलो। तो इसने में वो जो ब्राह्मण है वहाँ पर आए उनके पास, और चैतन्य महाप्रभु ने उनको आलिंगन किया, और जैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने उनको आलिंगन किया, उनके अंदर भी कृष्ण प्रेम संचारित हुआ, और वो जोर जोर से वो भी इस प्रकार से जोर जोर से श्लोकों का गान करने लगे, कृष्ण कृष्ण कहने लगे, और उनके अंदर भी उनके ऊपर भी वो भाव के लक्षण है वो प्रकट होने लगे। और इस प्रकार से वो आगे के श्लोक बोलते गए बोलते गए बोलते गए, और निमाय उसको सुनकर बार बार बोल 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 और बोलो और बोलो और बोलो। और इस प्रकार से वो जो स्कूल था, वो स्कूल बच्चे सब देखकर अवाक हो गए कि अरे ये क्या हुआ अभी। और फिर जब भी उनको ये मिलता था, बच्चों के साथ भी जब उनका संबंध आता था, तो वो इस प्रकार से बच्चों को हमेशा वेदों का अर्थ, वेदों का उद्देश्य, शास्त्र का अर्थ उद्देश्य वो हमेशा कृष्ण से आकर जोड़ते थे। तो इस प्रकार से वो यहाँ पर आकर मर्ज होता था वो थोड़ी दूर। तो आगे चलकर ऐसा वर्णन आता है कि जब निमाय बच्चों को, बच्चे जब देखते थे कृष्ण निमाय को, जब सुनने के लिए जब आते थे, क्लास में जब आते थे, तो कृष्ण निमाय कुछ ऐसा कृष्ण के बारे में जब स्मरण करते थे और कृष्ण से जोड़ना चालू कर देते थे सब कुछ, सबका धातु। तो अगली बार के जो स्कूल में चर्चा हुई तो धातु के ऊपर चर्चा कर रहे थे, तो वो कृष्ण से उसको जोड़ रहे थे। तो बच्चे बोल रहे थे कि क्या हुआ हमारे टीचर को, तो एक बोल रहा है कि शायद वो वातुल हो गए, शायद ऐसा कुछ कुछ कमेंट्स कर रहे थे उनको। तो इस प्रकार से वो बच्चों के अपेक्षा के अनुसार जब सिखाने में असमर्थ रहे, बच्चों के अनुसार असमर्थ रहे, तो निमाय ने देखा कि अभी ये मेरे बस की बात नहीं कि बच्चों को मैं पढ़ा पाऊँगा, और इसलिए उन्होंने कहा, निमाय ने कहा, चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि अभी तुम एक अच्छा सा टीचर ढूंढ लो और उनके पास जाकर अपनी आगे की कक्षा है, आगे की जो पढ़ाई है वो वहाँ पर तुम पूरी कर सकते हो, क्योंकि मैं आगे इसके आगे नहीं पढ़ा पाऊँगा। और फिर निमाय जब भी जिससे भी मिलते थे उनसे वो कृष्ण की बारे में ही चर्चा करते थे, कृष्ण से संबंधित जो भी चीज़ें वो चर्चा करते थे, और कृष्ण के इतने विरह में चले जाते थे, कृष्ण के विरह में हमेशा रहते थे।
तो ये जब से वो वहाँ से गया से आए तब से उन्होंने ये भाव को धारण कर लिया, राधा रानी का जो भाव है उसको धारण कर लिया, और वो उत्स्फूर्त रूप से वो प्रकट हो रहा था उनके कृष्ण का स्मरण कर। तो एक बात यहाँ पर मैं जब पढ़ रहा था तो ध्यान में रखने योग्य हो गई कि हर समय हर प्रकार से वो जिससे भी जो भी चर्चा करते थे वो कृष्ण से उसको किस प्रकार से जोड़ते थे। तो कृष्ण से हर चीज़ जोड़ना ये प्रावीण्यता नहीं है, लेकिन कृष्ण हर चीज़ों से जुड़े हुए हैं वास्तविक, इसको जानना ये प्रवीणता है। कृष्ण हर चीज़ से वास्तविक जुड़े हुए हैं पहले से, उसको जानना आवश्यक है, जानना चाहिए। तो ऐसे काफ़ी भक्तों को हमने देखा है कि जो कुछ गृहस्थ भक्त है, कुछ वैराग्य भक्त है, जो हमेशा चर्चा करते करते हर समय उनका वो चर्चा का कहीं से लिंक वो कृष्ण के साथ हमेशा होता है, और उनकी बोलते बोलते फिर वो बात समझाते समझाते कृष्ण के तरफ वो बात चली जाती है, और इस प्रकार वो कृष्ण कथा में मग्न रह जाते हैं। ये बहुत अच्छा स्वभाव है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस है कि इस प्रकार से अगर हम प्रैक्टिस करते हैं कि हर विषय को अगर हम कृष्ण की तरफ लेके जाएं। ऑफकोर्स जब हमारे कार्य क्षेत्र में हम लोग हैं तो अपना कार्य क्षेत्र तो उस प्रकार से उसके हिसाब से कार्य तो करना ही है, नहीं तो अपना व्यवसाय नहीं होगा, अपना आवक नहीं होगी, धन संचय भी आवश्यक है कृष्ण सेवा के लिए, लेकिन उसके साथ हर प्रकार से उसके साथ कनेक्शन वो कृष्ण से लगा सकता है। तो इस प्रकार से कृष्ण का स्मरण उस व्यक्ति को हो जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु ये अपने जीवनी से और अपने लीला से प्रत्यक्ष रूप से सिखा रहे हैं कि कैसे हमें कृष्ण भावना भावित जीवन जीना चाहिए, और ये लक्षण उनके इतने बढ़ते गए आगे चलकर, और फिर उन्होंने अगला अध्याय जब आ जाता है तो उसमें उन्होंने संकीर्तन आंदोलन शुरू कर दिया। संकीर्तन जो जिस प्रकार से हम लोग कीर्तन करते हैं वो कीर्तन करते हुए नगर संकीर्तन और संकीर्तन ये आंदोलन उन्होंने शुरू करते हैं, और जहाँ पर जाके कृष्ण का कीर्तन करते हैं। तो इस प्रकार से महाप्रभु की विशेष कृपा है, वो इस धरा पर इसी कारण से अवतार हुए, युग धर्म संस्थापन करने के लिए। युग धर्म है कलयुग का भगवान का नाम संकीर्तन, नाम संकीर्तन हमको करना है, भगवान के नाम का कीर्तन करना है, भगवान के नाम का जप करना है। तो ये अच्छा अवसर है कि इस गौर पूर्णिमा के शुभ अवसर पर, जैसे अभी रविवार के दिन आ रही है 28 तारीख गौर पूर्णिमा, चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव तिथि। चैतन्य महाप्रभु ये गौरांग महाप्रभु, निमाई, विश्वम्भर इनके नाम, और ये इस धरा पर प्रकट हुए सबको कृष्ण प्रेम फ्री में बांटने के लिए। तो इस अवसर पर हम अपने साधना की जो गुणवत्ता है उसको बढ़ा सकते हैं, गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं साधना की। भगवान के नाम को जब माला कर रहे हैं तो उसकी संख्याएं बढ़ा सकते हैं। कुछ भक्त जो कुछ कम संख्याएं कर रहे हैं, कुछ भक्त मध्यम संख्या कर रहे हैं, 4 माला कर रहे हैं, 8 माला कर रहे हैं, कुछ भक्त 16 माला कर रहे हैं, तो उसका और अच्छे से पालन करने की कोशिश कर सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के प्रति ये एक अनुराग दिखाने के जैसा है, तो एक अच्छा अवसर है। और आगे आने वाले हमारे कुछ दिनों में हम कोशिश करेंगे कि चैतन्य महाप्रभु के आगे लीलाओं के ऊपर चर्चा की जाए, चैतन्य भागवत के ऊपर। तो हम यहाँ पर रुकते हैं। श्री गौरांग महाप्रभु की जय, श्री श्री राधाचंद्र भगवान की जय, निताई गौरचंद्र भगवान की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंद की। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुवार को कि अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। एकादशी जपा सब लोग करना है। तो इसी अवसर पर क्योंकि गौरांग महाप्रभु आ रहे हैं तो नाम संकीर्तन नाम जप आप सब लोग करते हैं, तो एकादशी के दिन यहाँ पर हम लाइव सेशन रखने वाले हैं गूगल मीट। हाँ, गूगल मीट पर ही इसी लिंक पर। तो उस लाइव सेशन में चैंटिंग सेशन होगा, जपा सत्र होगा, तो आप इसमें जुड़ सकते हैं और सारे भक्तों के साथ मिलकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकते हैं। बस केवल इतना ध्यान में रखना आवश्यक है कि आजू बाजू में आपके कोई ज़्यादा आवाज़ न हो, क्योंकि सब लोगों का आवाज़ अगर आप शुरू रखेंगे, अनम्यूट कर कर रखेंगे,
तो आपके सबको सबका एक अच्छा कोलाहल होगा, मतलब एक सारा इको वाइब्रेशन हो, सबका आवाज़ आएगा, सबके जब का आवाज़ आएगा, तो वो अच्छा है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए और आजू बाजू में और कुछ आवाज़ नहीं। तो सवेरे सवेरे इतना कुछ होता भी नहीं है आवाज़। और हम 5:30 बजे शुरू करेंगे ये, मंगल आरती के तुरंत बाद 5:15 बजे मंदिर में शुरू होती है जपा सत्र, लेकिन 5:30 बजे हम यहाँ पर शुरू करेंगे लाइव। तो 5:30 से 7:30 बजे तक लाइव सत्र चलेगा जपा सेशन। तो आप सबसे विनंती है कि आप सत्र में सम्मिलित हो सकते हैं और रेडी रहिए एकादशी के दिन। कल हाँ, एक दिन कल परसों एकादशी, हाँ, परसों एकादशी, तो याद रखिए उसको। परसों सवेरे 5:30 बजे सबके साथ जब करने का हमको अवसर मिला। तो ये एक अनाउंसमेंट थी। और कल परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जी, इनका हमें संग मिलने जा रहा है। उनका क्लास, उनकी बहुत सारी क्लास हम तो सुने होंगे यूट्यूब पर, लेकिन ये लाइव सत्र खास कर महाराज सैटेलाइट सेंटर्स के लिए दे रहे हैं। जो ये गोपीनाथ के अंदर जितने सारे सेंटर्स है, अलग अलग जगह पर जाकर के प्रचार हो रहा है, तो वो सेंटर्स के लिए विशेष कर महाराज क्लास दे रहे हैं। तो सबसे विनंती है 7:30 बजे कल शाम 7:30 बजे हिंदी इंग्लिश में भी क्लास होगा, महाराज इंग्लिश में बोलेंगे और उसका हिंदी भाषांतर भी होगा। तो 2 लिंक है, आप मैंने जब ग्रुप में शेयर किए हैं आप देखिए उसको, हिंदी में भी है और अंग्रेज़ी में भी है, तो इसका आप लाभ ले सकते हैं। बहुत अच्छा हमें हमारे लिए अवसर है।